नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन डिफॉल्ट करने वालों की, अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट करने वालों की। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन जिसमें किसी प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल नहीं दी जाती है। इसमें बहुत सारे कैटेगरी के लोन आते हैं जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड भी होता है, इसमें कोई पर्सनल लोन होता है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होता है और भी इसमें कुछ एजुकेशनल लोन टाइप्स के होते हैं। आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में कि इसको डिफॉल्ट करने पर क्या क्या हो सकता है, डिफॉल्ट करने पे कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डिफॉल्ट करने पे बैंक क्या क्या लीगल एक्शन ले सकता है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है कि अनसिक्योर्ड लोन या फिर पर्सनल लोन को डिफॉल्ट करने में कौन कौन से लीगल एक्शन बैंक ले सकता है। हालांकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। दोस्तों देखिए, इस समय क्या हो रहा है कि इस समय लोग बहुत ही परेशान हैं अपने लोन को लेकर के, खास करके पर्सनल लोन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिनके पास सिक्योरिटी के लोन्स हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया है, वो परेशान तो हैं ही, लेकिन आज का जो समय है वह बिल्कुल ही अलग तरीके से, जब से ये ऑनलाइन एप्स लोन वाले आ गए हैं और कोविड के बाद से इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि हर दिन नए नए एक ऐप लोन्स आते जा रहे हैं जिससे कि आप इंस्टेंट अप्रूवल लोन ले रहे हैं, यानी कि बिना ज़्यादा किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से आपको लोन मिल जा रहा है। बिना कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जा रहा है, जिसमें कि केवल आपको अपना पैन देना है, आधार कार्ड देना है और आपका एक अकाउंट होना चाहिए। बस इन 3 ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद आपको 5 लाख रुपए तक के मैक्सिमम लोन मिल जा रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो इंस्टेंट अप्रूवल लोन मिल जा रहा है, जिसमें कि आपने बैंक में कोई भी अप्लाई नहीं किया है, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आया है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए या फिर आपकी सेविंग अकाउंट्स को देखते हुए या फिर आपके सैलरी अकाउंट को देखते हुए आपको इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। प्री अप्रूव्ड लोन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपने बैंक में जाकर के या फिर आपने किसी भी तरीके से लोन की इंक्वायरी नहीं की, आपको बैंक ऑफर देता है कि आपको मैक्सिमम 8 लाख 9 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, जितनी आसानी से जो लोन मिलता है उतनी ही आसानी से वो पेमेंट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक कड़वा सच्चाई है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो नवयुवक हैं, यानी कि जो 28 से 30 साल तक की उम्र के हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 8 से 10 बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हैं और वो पर्सनल लोन भी ले रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल शेयर मार्केट में वो पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, यानी कि उनके पास इतने ज्यादा बैंकों के कर्ज हो जा रहे हैं कि उनकी ईएमआई ज्यादा है, सैलरी कम है। तो इसके पीछे ये है कि उनका लॉस जो आपके शेयर मार्केट्स में हो रहे हैं। अब जब आपका अकाउंट एनपीए हो जा रहा है तो उसमें आप सोचते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है, अगर उसमें डिफॉल्ट कर देते हैं तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए, लीगल एक्शन में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं या अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो बैंक आपसे 2 काम कराती है। पहले के समय में बैंक आपसे चेक लिया करती थी, 2-4 चेक आपसे बैंक ले लेते थे। उसमें क्या होता था कि आप अगर अपना लोन नहीं पे कर रहे हैं और आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर देती थी। लेकिन ये ट्रेंड पुराना हो चुका है। आज के समय में बैंक कुछ नए नए तरीके से लीगल एक्शन ले रही है। सबसे पहला लीगल एक्शन इसमें आर्बिट्रेशन का हो रहा है। 1 से 2 ईएमआई बाउंस हुई नहीं, आपके पास एक एडवोकेट की लीगल नोटिस चली जाती है कि अगर 7 से 8 दिन या 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन, 7 से 15 दिन का टाइम बैंक आपको देता है पैसा रीपेमेंट का।
अगर इसमें आप पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट में एक आर्बिट्रेशन कराता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आपके खिलाफ अवार्ड इशू होता है, उसमें जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होती है बैंक उसको क्लेम अमाउंट बना करके एक अवार्ड इशू करा देता है और वो अवार्ड आपके सिविल कोर्ट में जाता है। इसमें क्या होता है कि सिविल कोर्ट आपको एक समन भेजती है और फिर आपसे उतने रुपए की रिकवरी की डिमांड करती है। दूसरा इसमें केस होता है, अगर चेक लिया है आज के समय में भी तो 138 का केस फाइल हो सकता है। 138 में जुर्माना भी लगता है और इसमें अगर आपके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है तो आपको 6 महीने तक की या फिर 2 साल तक की भी सजा हो सकती है। इसी के समकक्ष यानी कि इसी के पैरेलल एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट होता है जो ईसीएस बाउंस होने पे होता है, यानी कि आपकी जो ईएमआई जाती थी वो हर महीने आपके सैलरी या फिर सेविंग अकाउंट से कटती थी, लेकिन यहाँ पे जब आपकी अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं तो ईसीएस बाउंस होता है। तो ईसीएस बाउंस होने पे ईसीएस बाउंस का केस बैंक फाइल करती है और इसमें भी वही चीजें होती हैं जो आपका 138 में होता है। इसमें भी जुर्माना लगता है और इसमें भी मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। इनके अलावा बैंक क्या करती है, हो सकता है कि 406 और 420 का भी केस फाइल कर रही हैं या फिर इसमें फिर आपके अगेंस्ट में तहसीलदार के यहाँ से आरसी इशू हो सकता है। तो ये चीजें होती हैं, इतने लीगल एक्शन बैंक ले सकते हैं। इसमें कितने साल की सजा होती है, देखिए अनसिक्योर्ड लोन एक प्रकार से या कोई भी लोन एक प्रकार से सिविल नेचर का होता है, तो इसमें मैक्सिमम सजा की बात का प्रावधान नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें या तो आपको कुछ दिनों के लिए जेल हो सकती है, फिर उसके बाद आपको जुर्माना देना हो सकता है, लेकिन रिकवरी खत्म नहीं होती है। आपसे रिकवरी बैंक करके रहेगा। हो सकता है कि वो रिकवरी सेटलमेंट के रूप में हो या फिर वो हो सकता है कि रिकवरी कुछ पूरा हो। तो रिकवरी तो बैंक जरूर करता है, तो इसमें आपका सेटलमेंट ही होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम कितने दिन की सजा होती है तो ये कोई कुछ कह पाना या फिर किसी तरीके से इसको फिक्स करना ये संभवतः सही नहीं है। तो मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी अलग अलग एक्ट्स काम करते हैं, तो अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो जिन जिन धाराओं में होगी उन धाराओं में अलग अलग केस फाइल होगा और अलग अलग सजा भी होगी, लेकिन मैक्सिमम 2 साल की सजा इसमें मानी गई है। लेकिन 406 और 420 में 420 के मामले में आपके ऊपर 7 साल की सजा है, लेकिन उतना होता नहीं है, 420 प्रूव्ड नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपको अनसिक्योर्ड लोन या फिर पर्सनल लोन को डिफॉल्ट करने में। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको भी हमसे बात करनी है, लीगल एडवाइस लेना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं और आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।